अच्छे दिन। विकास यही मेरी प्रेरणा है और वहां पर राम जी का ही मंदिर बनेगा। सबका साथ सबका विकास। अच्छे दिन। 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। भाई देखो, पुराने दिनों में ना लाइफ वाज सो सिंपल। नेता टाइप लोग आते थे, एक दो जुमला टाइप स्लोगन बना देते थे और वही रीसाइकिल होता रहता था। हिंदी चीनी बाय बाय, हिंदी चीनी बाय बाय, ये हम बोलते रहे। चीनी भाई आए, हमारा तेल आटा मैदा सब कुछ निकाल कर चले गए 1962 में। सालों तक हमने सुना गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। गरीब दुनिया से हट जाते थे लेकिन गरीबी नहीं हटती थी। देन ऑफ कोर्स हाउ कैन वी फॉरगेट वाजपेयी जी का इंडिया शाइनिंग कैंपेन। भाई इंडिया का तो पता नहीं, लेकिन बीजेपी का शाइनिंग खत्म हो गया अगले 10 सालों के लिए। सो वेरी क्विकली हियर आर टॉप 10 स्लोगन्स, फ्रेजेस एंड जस्टिफिकेशंस जो हमें पिछले 4 साल में सुनने को मिली, और सुनते सुनते हमारे कान इतने पक चुके हैं कि एक बार और सुनेंगे तो कान से खून निकलने लगेगा। नंबर 1, अच्छे दिन एंड विकास। अच्छे दिन। नहीं आए? अच्छे दिन। अरे वाट लगी हुई है, वाट। वाह, अब कमाल करता है यार, हम कह रहे हैं यहां की वाट लगी हुई है इसे। वाह सर प्लीज प्लीज प्लीज, अभी 1 घंटे का मोनोलॉग मन की बात शुरू मत करिए। अभी अच्छे दिन के भाई विकास के बारे में भी तो बात करना है। विकास यही मेरा एक सपना है, विकास यही मेरा रास्ता है, विकास यही मेरी मंजिल है, विकास यही मेरा मकसद है, विकास यही मेरी ताकत है, विकास यही मेरी प्रेरणा है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। 2014 में मैनिफेस्टो उठा के देख लो। इलेक्शन से पहले मैनिफेस्टो में साफ साफ लिखा हुआ था 80 बार विकास मेंशन था, मंदिर भाई साहब 1 बार। अब हालत देख लो 4 साल बाद, मंदिर मिलता है 80 बार, विकास मिलता है 1 बार। एक ही चीज सुनने को मिलता है, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनेगा। चाहे कोर्ट का फैसला आपके खिलाफ है। कोई कोर्ट का फैसला हमारे खिलाफ नहीं आएगा। क्यों? आप नहीं, कोर्ट को प्रभावित नहीं करेंगे? आएगा, नहीं आप आएगा। कोर्ट को कोर्ट का influence फैसला करेंगे? हमारे पक्ष में आएगा। आप चीफ जस्टिस नहीं। हैं क्या? आप कौन नहीं, हैं? राम कोर्ट का प्रभावित फैसला करेगा। आप रूलिंग पार्टी के राम प्रभावित करेंगे। अरे यार मंदिर बना लो मंदिर यार, लेकिन फिर प्रॉमिस करो यार, उसके बाद विकास के बारे में बात करोगे और इधर उधर कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि एक मंदिर बनाओगे तो बोलोगे अच्छा नहीं आप दूसरा मंदिर बनाना है। फोकस रखो तो बिल्कुल बना के आगे बढ़ते हैं। क्योंकि जो विकास का जो मेन जरिया था वो मेक इन इंडिया कैंपेन, वो तो हो गया फ्लॉप। लॉन्च और मार्केटिंग में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन एग्जीक्यूशन के बारे में कौन सोचता है? यानी चाहे जर्मनी हो या फ्रांस, मेक इन इंडिया के शेर की दहाड़ हर जगह सुनाई दे रही है। आज अपने विश्लेषण में हम आपको यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया की मदद से भारत की छवि पूरी दुनिया में नई चमक के साथ सामने आई है। आज मेक इन इंडिया ही नहीं, उसके सारे जो भाई बहन थे सब पर ग्रहण लग चुका है। अब देख लो ना, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, जॉब इन इंडिया, और क्या था, स्टैंड अप इंडिया, सब फ्लॉप हो चुके हैं। अब आप पूछो क्यों? अब देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हैं। कोई कहता है जीएसटी है, कोई कहता है डीमोनेटाइजेशन है, कोई कहता है पॉलिसी इश्यूज हैं, लेकिन परहैप्स द बिगेस्ट रीजन फॉर द फेलियर ऑफ मेक इन इंडिया वाज स्टेटेड बाय पॉपुलर कॉलमनिस्ट स्वामीनाथन अय्यर, एंड आई कोट हिम: although Modi wants to sell India to the world as a global manufacturing hub, it will not be possible if India's fastest growing industry is lynch mobs. जी हां, क्योंकि जो चल रहा है इस देश में वो है फेक इन इंडिया, ब्रेक इन इंडिया, लिंच इन इंडिया। ओहो हां, लिंच से याद आया, जब आपका वायदा था सबका साथ सबका विकास, तो ये क्या हो रहा है? और जिस मंत्र को लेकर के हमने शासन व्यवस्था को संभाला है, वो मंत्र है सबका साथ सबका विकास। अगर हिंदुस्तान का कोई कोना न साथ हो तो मेरा सपना अधूरा रहता है। देखो भाई, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि अगर मैंने कह दिया कि लिंचिंग है जो गलत है, जो हो रहा है वो गलत है, तो आप मुझे ही मारने आ जाओगे, आप मुझे ही लिंच कर दोगे कि साले तूने बोला कैसे लिंचिंग के बारे में। तो इसीलिए भैया मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आपने मुझे लिंच कर दिया, जानते हो हेडलाइन क्या छपेगा? हेडलाइन छपेगा सर्जिकल स्ट्राइक ऑन अर्बन नक्सल। हाउ कैन वी फॉरगेट सर्जिकल स्ट्राइक? ब्लैक मनी पर एक्शन हो रहा है, सर्जिकल स्ट्राइक। रात में फ्रिज पर हमला हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक। क्लास में दोस्त को चौक मार रहे हैं, सर्जिकल स्ट्राइक। रोड पर सुसु करते हुए निशाना पेड़ पर लग गया, सर्जिकल स्ट्राइक।
लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक वाज स्टिल ओके। एक बार और अगर मैंने ये शब्द सुना, अब बिहार में सरकार बदलती है, मास्टर स्ट्रोक। जम्मू एंड कश्मीर सरकार गिर जाती है, मास्टर स्ट्रोक। इंडिया कहीं और क्रिकेट मैच जीतता है किसी और दुनिया देश में, मास्टर स्ट्रोक। स्वरा भास्कर का वीरे दी वेडिंग में सीन, मास्टर स्ट्रोक। नहीं, वो मास्टर स्ट्रोक नहीं है, वो तो सिर्फ स्ट्रोक है। एनीवे, डाइग्रेस क्यों कर रहे हैं हम लोग? कुछ और वर्ड ढूंढो, जल्दी से ढूंढो सम अदर वर्ड बट नॉट मास्टर स्ट्रोक। क्या नहीं करोगे? अबे सियाचिन में जवान हमारे लड़ रहे हैं -56 डिग्रीज में, तुम एक वर्ड नहीं ढूंढ सकते हो मास्टर स्ट्रोक के लिए? हैं? यही पेट्रियटिज्म रह गया तुम में। Dude, that's the thing, right? Government has no fucking answers. Nothing. You can ask any question. RBI का debt कब कम होगा? Somebody will like सियाचिन में हमारे जवान लड़ रहे हैं। Anything. You ask simpler question. मेरे घर के बाहर घू है, कब हटेगा? सियाचिन में हमारे जवान कनेक्शन क्या है यार? अच्छा ठीक है, मान लिया कांग्रेस ने इतने सालों में कुछ भी नहीं किया था, लेकिन हमारे जवान तो सियाचिन में पहले से ही लड़ रहे थे। ये रियलाइजेशन 2014 के बाद कैसे आ गया है? हमारे सोल्जर्स ऑन द बॉर्डर कहना बंद करो, आर्मी के पीछे छुपना बंद करो, क्योंकि ये ना घटिया एक्सक्यूज अब कोई मान नहीं रहा है। अब तो राजू श्रीवास्तव has also started joking, पुअर जोक्स ऑन सियाचिन। अपने देश के जवान सियाचिन में खड़े, -60 में आंधी तूफान के बीच में खड़े, उन जवानों की सोचो। कोई तो बचा लो इस जुमले से, हैं? और साथ में ना ये बेटियों को भी बचा लो। जी हां, क्योंकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में एक थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है। आजकल सिर्फ बेटी बचाओ फ्रॉम द बीजेपी है। आए दिन बच्चियों को मां के पेट में मार दिया जाए, लेकिन हमें पीड़ा तक नहीं होती है। तब सवाल उठता है, हमारी संवेदनाओं को क्या हुआ है? मोदी जी का नारा विल हैव टू वेट, क्योंकि अभी ओनली बेटी बचाने में लोग इतना बिजी हैं फ्रॉम बीजेपी नेताज। आप कथुआ में देख लीजिए, बीजेपी नेता एलिजेड रेपिस्ट के सपोर्ट में मार्चेस निकाल रहे हैं। उन्नाव में बीजेपी नेता खुद ही कांड कर रहे हैं। ओह, कांड से याद आया, डीमोनेटाइजेशन। काला धन वापस आएगा। करण अर्जुन वापस आ गए, काला धन वापस ना आया, ना नहीं आया। इलेक्शन से पहले मुंगेरी लाल के हसीन सपने। हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए। भेजो जेल में, भेजो जेल में। जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। अरे अब तो मोदी जी को वोट देंगे, मोदी जी को वोट देंगे। और फिर इलेक्शन के बाद हो गया जुमला ओनली। किसी को कैश कभी नहीं दिया जाता, वो सबको मालूम है। ये भाषण देने का एक तरीका है, एक जुमला है। देखिए, जुमले की फायरिंग तो होती रही नॉन स्टॉप। जब नोटबंदी का जुमला खत्म हुआ, बैंक में सारा पैसा वापस पहुंच गया, तो भाई शुरू हुआ नया जुमला, डिजिटल इंडिया। आपके हाथ में मोबाइल फोन है, हिंदुस्तान के नागरिकों के पास बहुत बड़ी तादाद में मोबाइल कनेक्टिविटी। वो बैंक अकाउंट ऑपरेट करे गरीब आदमी, वो सरकार से अपनी चीजें मांग सके, वो अपनी अर्जी पेश करे, अपना सारा कारोबार अपने चलते चलते मोबाइल गवर्नेंस के द्वारा कर सके। देश के पास स्मार्टफोन हो ना हो, इंटरनेट हो ना हो, बिजली हो ना हो, पढ़ाई लिखाई लोगों ने की हो ना हो, लेकिन सबको डिजिटल बना के रहेंगे, कैशलेस इकोनॉमी बना के रहेंगे, आधार लिंक्ड इकोनॉमी बना के रहेंगे। फिलहाल हालत यह है कि आधार अपना एक पैर कबर में लटकाए बैठा हुआ है और कैश तो नोटबंदी से पहले के लेवल से भी ज्यादा जा चुका है। लेकिन इतने सारे फेलियर्स के बाद भी, इतने सारे जुमले स्लोगन्स के बाद भी सरकार को कुछ नहीं होने वाला है। क्यों मित्रों? क्योंकि हिंदू खतरे में है। अभी तक जो जनगणना के आंकड़े हैं, अगर ये इसी तरह चलते रहे तो 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान होगा। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान हुआ तो उसके बाद हिंदू का यहां कोई भविष्य नहीं होगा। अरे कभी सोचा है, 1000 साल से मुसलमान, मुगल, क्रिश्चियन, ब्रिटिश इंडिया पर राज करके चले गए। हिंदू तब उतने खतरे में नहीं था जितना अब है? और इतने साल गुलामी करने के बाद भी 80% पॉपुलेशन इंडिया की, जो मैसिव इंडिया की पॉपुलेशन है, वो हिंदू है। लेकिन मोदी के आने के 4 साल के अंदर ही हिंदू इतने में खतरे में हो गए, इतने खतरे में हो गए कि कोई प्रॉब्लम है इसमें। और प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अब लोगों को भी यह समझ में आ गया कि बॉस, इसमें कुछ जुमले की बात चल रही है। क्योंकि पॉलिटिशियन जब खुद खतरे में होते हैं ना, वो बेचारे हिंदुओं को खतरे में डाल देते हैं। कोई कहता है कि हिंदू खतरे में है, तो कोई कहता है
कि मुसलमान खतरे में हैं। गौर से देखो यारों, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान खतरे में है। अब तो यकीन कर लो, नाउ इवन ग्रैंड मास्टर शिफूजी शौर्य भारद्वाज, वर्ल्ड्स बेस्ट चीफ कमांडोज मेंटोर एंड चीफ पेट्रियट ऑफ इंडिया, हैज सेड हिंदू खतरे में नहीं है। शिफू जी ने कह दिया आई कैन रिलैक्स नाउ। यही 10 नहीं, जुमला स्लोगन्स तो बहुत सारे और भी हैं। मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस, 3D डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी एंड डिमांड फ्रॉम फार्म टू फॉक, IT, इंडियन टैलेंट प्लस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इक्वल टू इंडिया टुमारो, जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कुशल विकास योजना, स्किल इंडिया इनिशिएटिव, लव जिहाद, हैशटैग घर वापसी, है तो बहुत सारे। लेकिन अब सबसे बड़ा जो जुमला, जो स्लोगन है वो आ रहा है, वो है मोदी खतरे में है, माओ से खतरे में है, ऑपोजिशन से खतरे में है, पाकिस्तान से खतरे में है, एंटी नेशनल एलिमेंट से खतरे में है, घिर चुके हैं मोदी जी। That is why he needs your support. That is why he needs our support. और ये जो खतरा है ना मोदी जी को, ये सिर्फ 2019 इलेक्शन के बाद ही हटेगा। सो प्लीज वोट फॉर मोदी जी, क्योंकि मोदी जी खतरे में है, देश खतरे में है, आपका दिमाग भी खतरे में है। Hey, if you like that, do like, share and comment। और मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूं, मदर सिस्टर को याद करना हो, अगर इतने मिनट सुना है मुझे, तो मदर सिस्टर को याद करने का मन हो तो जरूर कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आई ट्राई टू आंसर टू एज मेनी कमेंट्स एज पॉसिबल। डू सब्सक्राइब, जो बेल बटन है उसको दबाइए, गेट ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली, अगर आप इफ यू वांट टू सपोर्ट पॉलिटिकल कमेंट्री, पॉलिटिकल सटायर, इंडिपेंडेंट कमेंट्री, पेट्रियन का लिंक है। पेट्रियन जो इनर सर्कल है, अगर आप जब उसको ज्वाइन करते हो, देन यू गेट नोटिफिकेशंस एक्सक्लूसिवली फ्रॉम मी। जो सवाल हम पूछते हैं अपने इंटरव्यूज में, सबसे पहले आपको चांस मिलेगा वो सवाल आंसर क्वेश्चंस पूछने के लिए। सो लॉट ऑफ बेनिफिट्स देयर ऑन पेट्रियन इनर सर्कल, वो जाके जरूर चेक करिएगा। एनीवे, स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग मोर एपिसोड्स।